ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के CIA 2 की, जहां पर आपको बता दें कि CIA 2 को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि बीते दिनों किस तरह से पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने देवर की हत्या को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी जो है उसे पुलिस द्वारा सुलझा लिया गया है, जो जिसमें आपको बता तस्वीरें दें कि एक हमने आपको महिला दिखाई थी, जिसकी सहित हत्या की 2 खबर लोगों हमने को आपको दिखाई थी, गिरफ्तार लाइव किया है। भाभी ने तस्वीरें अपने आप प्रेमी देख के सकते साथ हैं। और मिलकर जो फोन जो की है बात अपने की जा देवर रही की थी, हत्या को कहा जा रहा अंजाम है कि दिया था। आजम आपको बता खान दें कि की कल इन्हें भाभी कोर्ट ने में ही पेश आजम करेंगे, खान जिनका को फोन जो है किया था रिमांड रात भी को लिया 9 गया था, बजे। जिसके बाद लाइव आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख वारदात में सकते हैं। पुलिस इस्तेमाल से भी बातचीत चाकू, करने का मृतक प्रयास का करेंगे मोबाइल फोन और और देख जहर का लीजिए पैकेट भी जो है आजम वो खान के बरामद किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं हमारी, आप तस्वीरों में सभी आप से देख अपील रहेगी सकते कि इस हैं। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। देख सकते हैं कि वही महिला है जिसने अपने ही देवर की हत्या जो है अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी थी। क्या कुछ CIA 2 के जो इंचार्ज है मोहनलाल, उनका कहना है किस तरह से उन्हें एक कामयाबी हाथ लगी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। क्या कुछ उनका कहना है, देखिए तस्वीरें। ये बच्चा बेटा है तमन्ना का ही है। इनका ही बच्चा है, तमन्ना का ही बच्चा है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र 29 तारीख को ईद वाले दिन ये जो आजम है मृतक, ये घर से गायब हुआ था। और 30 तारीख को इसकी गुमशुदगी बारे एक मुकदमा दर्ज किया गया था सदर थाने में। इसके पिताजी ने, कमालुद्दीन ने, मुकदमा दर्ज करवाया था। और फिर 2 तारीख को इसकी जो डेड बॉडी है वो गांव का, इनके गांव में एक जोड़ है जिस पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, वहाँ से इसकी डेड बॉडी मिली थी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने जब गांव में पूछताछ की तो सारे गांव वालों को इस पे, दोनों पे शक था। और जब इस लड़के को हमने राउंड अप किया और इसको पूछताछ की तो इसने बताया कि इसी ने आजम की हत्या की है और इस हत्या में इसके साथ जो है वो इसकी भाभी भी इन्वॉल्व है। सर, जो रात को 9 बजे के करीब बता रहे फोन आया था, वो फोन किसने करा था आजम खान को? इन्होंने पहले से एक योजना बनाई थी कि आज एक्चुअली हुआ क्या कि 24 तारीख को जो ये लेडी है तमन्ना और ये जो इसका प्रेमी रोहित है, इसके पड़ोस में ही रहता है, ये दोनों इसके तमन्ना के घर में मिले थे। और तमन्ना को और इसको, रोहित को, उसने आजम ने देख लिया था दोपहर को। तो आजम ने इनसे जब गाली गलौज की और इसने, लड़के ने, रोहित ने डर के मारे अपनी बाजू काट ली थी चाकू के साथ उसी घर में। तो उस दिन तो इसने कह दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो चला जा। लेकिन इन दोनों को ये डर था कि आजम इस बात को किसी न किसी को बताएगा और उसके बारे में फिर गांव में बेइज्जती होगी। इन दोनों ने शाम को ही सलाह की कि आजम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसने कहा कि मैं किसी बहाने से इसके पति को, गफ्फार को, इसकी ननद को, भाई सबको घर से बाहर ले जाऊंगी ताकि घर में कोई ना रहे और इसको तेरे पास भेज दूंगी। योजना के अनुसार ये अपनी बुआ के घर लाडवा चली गई, आजम की बुआ के घर, इन सबको लेके। और फिर उसने वहाँ से फ़ोन किया, जो आप कह रहे हो कि लास्ट टाइम किसी का फ़ोन आया था, ये तमन्ना का ही फ़ोन था। उसने कहा कि जो रोहित है आज मरने की धमकी वो दे रहा है। जैसे पहले भी इसने एक बार, रोहित ने इसके पीछे जहर खाया था, तब ये 10-12 दिन हॉस्पिटलाइज हुआ था। कि जैसे पीछे इसने जहर खा लिया था, आज भी ये जहर खाने की धमकी दे रहा है। अगर ये मर गया तो हम दोनों का नाम लेगा और हम दोनों फंसेंगे। तो उसके समझाने से ये जो आजम है वहाँ चला गया था बाहर उससे मिलने के लिए। और इसने लगभग 1 घंटा इसको बाथरूम में उलझाए रखा और तब मौका देख के इसको चाकुओं से वार कर दिया। इस पे करीब 14-15 चाकुओं से इसने वार करे, गर्दन पे, पीठ पे और छाती वगैरह पे। और वही मौके पे इसकी डेड बॉडी मिली। सर, क्या आजम खान की हत्या उसी दिन कर दी थी जिस दिन आजम खान 9 बजे घर से? बिल्कुल, उस दिन करीब 9:45 बजे उसकी हत्या की थी, क्योंकि 9:45 बजे उसके घर से भी फ़ोन आया हुआ है। आजम के भाई ने उसको फ़ोन किया कि कहाँ है तू, अभी तक नहीं आया। तो उसने कहा कि मैं 10 मिनट बाद आऊँगा, दोस्त के साथ बैठा हूँ। सर, अफेयर कब से चला हुआ था इनका? इनका अफेयर 5-6 साल से था। इसकी शादी करीब 6 साल पहले तमन्ना की यहाँ हुई थी, इस गाँव में। और ये जो रोहित है इसके बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला है। पीछे इनके मकानों की छत लगती है। काफ़ी टाइम से इनका अफेयर था। अफेयर के बारे में पूरे गाँव के इनको पता लग गया था। और पहले भी इसने जहर खा लिया था मरने के लिए, और ये करीब 10 दिन हॉस्पिटल में भी रहा था। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद फिर इन दोनों का वही प्यार चलता रहा। और इसने एक मोबाइल इसको लेके दिया था, छोटा मोबाइल नोकिया का। उससे लगातार बात करते, जो हमने इनकी CDR निकलवाई, एनालाइज किया उसमें, तो 1300 सेकंड, 1500 सेकंड, मतलब इतनी लंबी लंबी बात ये सारा दिन करते रहते थे। सर, बॉडी को कहाँ रखा था सर इन्होंने? बॉडी वहीं मौके पे ही जहाँ पे उसका मर्डर किया था वहीं पड़ी थी। जी हाँ। और एक और बात निकल के सामने आई है उसमें, ये कि ये लेडी फरवरी महीने में जब इन पे शक हुआ तो इसके पति ने इसके साथ मारपीट की और ये अपने मायके चली गई रोहित के कहने पे। और ये मई में ही वहाँ से वापस आई थी। रोहित ने कहा इसको वापस घर आ जा। और फिर इनकी बात हुई कि भाई इसको गफ्फार को रास्ते से हटाना पड़ेगा, मारपीट करता है और शक करता है। रोहित ने उसको जहर ला के दिया था लेडी को कि गफ्फार को किसी भी दिन खिला देना मौका मिलते ही।
वो जहर भी इसने लेडी ने कल बरामद करवाया। तो सर चाकू जिससे हत्या की गई थी वो बरामद कर लिया। चाकू भी बरामद कर लिया, जो मृतक का मोबाइल था वो तोड़ के इसने फेंक दिया था वो भी बरामद कर लिया, भी फोटो दी थी और जो इस लेडी ने जहर रखा हुआ था अपने कपड़ों में छुपा के वो भी हमने बरामद सर जो सर इसकी आंखें भी फोड़ दी थी, सर भी फोड़ दी थी। किया। इसमें करीब 15 चाकू के वार थे, तो अलग अलग बॉडी पार्ट से आँख भी निकाल ली थी। इसमें लगा था उसपे चाकू। उसके सर face पे, आजम छाती खान पे की लगा। कितनी उम्र थी और इस तमन्ना की कितनी उम्र है? आजम खान की करीब 18 साल उम्र थी और तमन्ना अब 21 साल की। और रोहित की सर? रोहित भी 22-23 साल का है।